नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर पश्चिम बंगाल के मंत्री अखिल गिरी की अनर्गल टिप्पणी से झारखंड की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और झारखंड की जनता ने भी इस टिप्पणी को शर्मनाक बताते हुए मंत्री अखिल गिरी को तुरंत ही पश्चिम बंगाल की कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि अखिल गिरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने उनके रंग रूप पर टिप्पणी की है और इसलिए ऐसे बयानों को निश्चित रूप से गंभीरता से लेते हुए वहां के सरकार को त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। उस पर कार्रवाई करते हुए, बर्खास्त करते हुए संदेश देना चाहिए कि इस तरह के बयान को देश बहुत आपत्ति करता है। तो हम इसे बेहद शर्मनाक मानते हैं और ये मानते हैं कि तुरंत इस नेता पर कार्रवाई करनी चाहिए। राष्ट्रपति के पद पर ऐसी अनर्गल टिप्पणी करने वाले नेताओं पर कानून सम्मत कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के मंत्री का ये बिल्कुल गैर मर्यादित बयान है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के महामहिम के रंग रूप पर अगर कोई प्रश्न खड़ा करता है तो हमें यह लगता है कि वो उनकी छोटी मानसिकता को दर्शाता है। और रांची संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे ओम प्रकाश का रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश, देखिए, एक जिम्मेदार पद पर बैठे ये मंत्री इस तरीके से रंग रूप को लेकर, वो भी राष्ट्रपति के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। क्या एक सभ्य समाज इसे बर्दाश्त कर सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये टिप्पणी आई है, कहीं ना कहीं जो न सिर्फ सियासी गलियारे में है, लेकिन साफ तौर से अगर बात करें तो आम लोग जो भी हैं वो भी इस लेकर काफी खफा हैं। उनका भी कहना है कि किसी के भी, न सिर्फ राष्ट्रपति बल्कि किसी के भी रंग रूप को लेकर इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त रांची में मोरहाबादी मैदान में मैं मौजूद हूं और कई युवतियां भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी जुड़ने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये बयान किस तरह से आप लोग देखती हैं। क्या लगता है ये जस्टिफाई करता है बयान इस तरह नहीं, का? ये तो जस्टिफाई नहीं करता। किसी के रंग रूप और कलर पे किसी की प्रतिभा को जज नहीं करना चाहिए। हमें अपने आदिवासियत पर गर्व है और हमारा कलर जैसा भी है, पर हम लोग इसको अपना हुनर मानते हैं, गुरूर है हम लोग के कलर पे। तो मतलब इस तरह के बयान तो किसी को भी देने से परहेज, ऊपर से राष्ट्रपति। हाँ, ये सबका बयान को नहीं जज करना चाहिए। सब कोई का हुनर मेन होता है। आप किस तरह से देखती हैं, खासतौर से अगर इस तरह का बयान कोई देता है तो क्या मानती हैं कि जायज है या फिर इन पर कार्रवाई तो होनी चाहिए? हाँ, जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। ये गलत है। हमारे कोई कलर को जज नहीं कर सकता है ना, हमारे काम को जज करना चाहिए ना। जो ये सिस्टम है वो रंग भेद का जो सिस्टम है, जो पहले से चलता आ रहा है, वो अभी तक ये खत्म नहीं हुआ। ये बहुत सोचने वाली बात है कि हमारे जो राष्ट्रपति है उनके ऊपर जब ये लांछन लग सकता है, जो तो हम लोग मिडिल क्लास, जो हम लोग आदिवासी है, उनको कितना चीज कलर की वजह से फेस करना पड़ता है। तो ये बहुत ही दैन्यपूर्ण बात है हम लोग का आदिवासियत के लिए और हम चाहते हैं इस पे कार्रवाई हो। अगर जो भी कोई ऐसा कोई बोला है कलर को लेके ऊपर, तो ये एकदम नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो आपको और भी लोगों से हम जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये जो मतलब खास तौर से कलर को लेकर बात की गई है, उनके रंग रूप पर सवाल उठाया गया है राष्ट्रपति के, आप लोग किस तरह से देखती हैं? लोग अभी की जनरेशन में क्या होता है ना कि लोग कलर को बहुत ज्यादा मैटर करता है, रादर देन कि ना आप उसकी टैलेंट को कितना ज्यादा रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटर होगा कि उसके कलर के ऊपर से बात करने से अच्छा है कि उनके टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया जाए। एंड वो ऐसे फर्स्ट लेडी है जो हमारे ट्राइबल से उठ करके आज जाके इंडिया की प्रेसिडेंट बनी है, तो बेटर होगा कि हम उसके टैलेंट को रिकॉग्नाइज करें रादर देन कलर को। आप किस तरह से देखती हैं, किसी के भी रंग रूप पर सवाल उठाना जायज है? नहीं, हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उसके टैलेंट को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कलर से हमें किसी पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए कि उसका कलर ब्लैक है, ऐसे वैसे है, अदर ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। बस यही।
और डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, टैलेंट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। टैलेंट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। साफ तौर से सर आपसे भी जानना चाहेंगे कि राष्ट्रपति के खिलाफ जिस तरह से कलर रंग रूप को लेकर सवाल उठाया गया तृणमूल कांग्रेस के मंत्री के द्वारा, जो राज्य मंत्री हैं, किस तरह से देखते हैं आप उनके बयान? ये बिल्कुल जायज नहीं है। किसी की व्यक्तित्व का, किसी पर्सन का रंग और रूप से कोई लेना देना होता नहीं है। ये एक छोटी मानसिकता का मेरे हिसाब से एक विचार होगा जो भी इसने जिस तरह से तय किया गया। ये बेशक अच्छी बात नहीं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की मांग, बेशक अगर ऐसा सरकार इस पर जरूर कोई कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे हालांकि ऐसा किसी व्यक्ति के लिए भी नहीं कहना चाहिए, पद या किसी गरिमा। बिल्कुल, तो देखिए हर तरफ से, चाहे वो लड़की हो, किसी महिला हो या फिर पुरुष हो, किसी से भी अगर इस पर रिएक्शन लिया जाए तो सब ने इसकी निंदा की है और यही कहा जा रहा है कि रंग भेद नहीं किया जा सकता। और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश और लोगों से बातचीत करने के लिए। बढ़ते आगे, बोकारो में 2 हिंदू परिवारों के ईसाई धर्म अपनाने पर एक बार फिर से धर्मांतरण को लेकर बहस गर्मा गई। हिंदू संगठनों ने ईसाई मिशनरी पर गरीब परिवारों को झांसा देने का आरोप लगाया है। कर्माटांड के 2 हिंदू परिवारों के ईसाई धर्म अपनाने पर सियासत गर्मा गई है, पर इसके पीछे वजह क्या रही? दरअसल ये परिवार गांव में अकेले पड़ गए थे। आर्थिक तंगी ने तोड़ कर रख दिया था। परिवार के दिव्यांग सदस्यों को कहीं से कोई मदद नहीं मिलती थी, लेकिन जब गांव से अलग थलग पड़े इन परिवारों को चर्च में सहानुभूति मिली तो ईसाई धर्म का चोला ओढ़ने में इन्होंने थोड़ी भी देर नहीं की। पास्टर कुछ नहीं बताया, पास्टर इनके लिए प्रार्थना की। अच्छा, इनके लिए प्रभु से प्रार्थना किए कि बच्चा है, इसको इस तरह से नहीं होना चाहिए, जो भी किया है शैतानी हरकत, उसका शैतानी हरकत उसी पास रहे, मगर का बच्चा है, इसको कोई ऐसा दिक्कत ना हो। बस वही सब प्रार्थना किए, मेरा बच्चा ठीक हो गया। फादर बोला कि सब मतलब करने से मतलब आपको चंगाई मतलब मिलेगा, आपको मतलब शरीर में सुधार हो जाएगा, चंगाई मतलब बीमारी मतलब दूर हो जाएगा। हाँ, चलने फिरने लगेगा, गाड़ी उड़ी आपको मिल जाएगा। हर कोई काम नहीं होता, वो काम तेरा मतलब पूरा हो जाएगा। कर्माटांड में ऐसे कई गरीब हिंदू परिवार रहते हैं जो दाने दाने को तरसते रहते हैं, पर जब चर्च से प्रलोभन मिलता है, गरीबी से निजात दिलाने का सब्ज़बाग दिखाया जाता है, तो मुफलिसी के मारे ये परिवार झांसे में आ जाते हैं। हमारे परिवार से रिलेटिव हैं और उनको कुछ बीमारी थी जिसके चलते उसने काफी दूर दराज अपना इलाज कराई। हम लोग ने काफी कोऑपरेट किया उसको ठीक होने के लिए, लेकिन पता नहीं किसके द्वारा उनको प्रलोभन दिया गया और जाकर पता चला कि 2-3 सप्ताह के बाद मुझे पता चला कि वो मिशन के और वो संडे के संडे जाते हैं। यही वजह है कि हिंदू संगठन ईसाई मिशनरी पर गरीबों और पिछड़ों को बरगलाने का आरोप लगा रहे हैं, पर चर्च हिंदू संगठनों के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन वो लोग स्वेच्छा से आ रहे हैं, लेकिन ये धर्म अपना लिए हैं। अभी तक ऐसा नहीं है, आ रहे हैं सिर्फ अभी चर्च में आते हैं वो लोग। हाँ, जो प्रक्रिया आगे है वो भी हुआ नहीं है। बोकारो के गरीब हिंदू परिवारों के ईसाई धर्म अपनाने पर हिंदू संगठनों की नींद जरूर टूटी है, पर सच यही है कि जब हालात के मारे ये परिवार मदद की गुहार लगा रहे थे तो ईसाई मिशनरी ने उस मौके का भरपूर फायदा जरूर उठाया। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18, बोकारो। रामगढ़ के बेतुल कला में प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा फेंकने से ग्रामीणों का गुस्सा भड़कता जा रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक बजरंगबली मंदिर से लेकर कुआं तक मांस का टुकड़ा फेंका हुआ था। जैसे ही ग्रामीणों की नजर पड़ी, पूरे गांव में कोहराम मच गया। ग्रामीणों की खबर पर गोला पुलिस के जवान घटनास्थल पर पहुंचे। इसमें शामिल शरारती तत्वों की तलाश तेज हो गई है। पंचायत में जो बहुत ही घिनौना काम हुआ है, हमारे हिंदू समाज के लिए बड़े ठेस पहुंचा है और अन्य समाज के लोगों के लिए भी। ये गाय का मांस हमारे बजरंगबली स्थान से लेकर के गली होते हुए से लेकर कुआं तक जो है लोग देने का काम किया है, ये बहुत ही गलत बात है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियान और ओबीसी बिल को ऐतिहासिक करार दिया। सरायकेला में सरकार आपके द्वार को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार के पाले में गेंद डाल दी।
सरायकेला खरसावां को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1066 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में 311 विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ तो 63,000 से ज्यादा लाभुकों के बीच 92 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति बांटी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा के पारित खतियान आधारित स्थानीयता और ओबीसी रिजर्वेशन विधेयक को झारखंड की जनता को सबसे बड़ा तोहफा करार दिया। और कल का तो इतिहास ही ऐसा रहा कि कल भी 11 नवंबर था और 1932 का खतियान हमें मिला और ओबीसी को 27% आरक्षण मिला। झारखंड विधानसभा से पारित खतियान विधेयक के तहत 1932 में हुए लैंड सर्वे में दर्ज पूर्वजों के वंशजों को ही स्थानीय नागरिक का दर्जा मिलेगा और उन्हें सरकारी नौकरी और सरकारी शिक्षण संस्थानों में नामांकन में भी प्राथमिकता मिलेगी। जबकि ओबीसी रिजर्वेशन विधेयक पारित होने से झारखंड में अब रिजर्वेशन का दायरा 77% हो गया है। पर ये दोनों विधेयक तभी लागू होंगे जब केंद्र सरकार साथ दे। इसलिए सीएम ने बीजेपी से सहयोग करने की अपील भी कर डाली। आज केंद्र में तुम्हारी सरकार है, आज इसमें 9वीं सूची में हमने केंद्र में भेजा है। केंद्र में मोहर लगाओ, यहां ओबीसी को 27% का आरक्षण जल्दी से जल्दी मिले। लेकिन इसका बहिष्कार करके ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों में। इन प्रकार इन सरकार को पर झूठा आरोप लगाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। आपकी सरकार आपके द्वार अभियान में झारखंड के विकास की बातें तो हुई ही, सियासत के तीर भी चले। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता स्टेज पर आए तो बीजेपी को झारखंड में धारा 356 लगाने की चुनौती दे डाली। परेशान है भाजपा का लोग कि कैसे पीठ में छुरा भोंके। हम तो कहते हैं यदि मर्द हो तो पीठ में मछुरा भोंको, मर्द हो तो तुम ये सरकार गिराओ और देख लो कि भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा झारखंड से। हम कहते हैं धारा 356 लगाकर हिम्मत करो। सरायकेला में हुए कार्यक्रम में गांव-गांव से ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस मौके पर सरायकेला के चर्चित छऊ नृत्य की भी शानदार प्रस्तुति हुई। छऊ कलाकारों ने अपने हाव भाव और नृत्य कला से ग्रामीणों का दिल जीत लिया। बहुत सुंदर, तालियां हो जोर से। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, सरायकेला। झारखंड में खतियान और ओबीसी बिल पर सियासत गरमाती जा रही है। बीजेपी ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए तो जेएमएम ने दावा किया कि दोनों बिल झारखंड की जनता के हित में हैं। झारखंड विधानसभा से पास खतियान और ओबीसी रिजर्वेशन बिल को लेकर गरमाई सियासत ठंडी होने का नाम नहीं ले रही है। दोनों बिलों को लेकर सदन के अंदर शुरू हुई खींचातान अब सड़क पर दिखने लगी है। एक ओर जेएमएम और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता गांव-गांव में जश्न मना रहे हैं। आतिशबाजी करके हेमंत सरकार के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। तो दूसरी ओर आजसू और बीजेपी ने विरोध का झंडा बुलंद करते हुए दोनों बिलों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, काट का हंडी एक बार चढ़ता है, बार बार नहीं चढ़ता। क्योंकि मेरा अभी काफी आदिवासी नौजवान से कल परसों से बात हो रही है। बोला सर हम लोग सब समझ रहे हैं, अब इनके ठहराने में आने वाले नहीं। जब तक ये 9वीं सूची में नहीं जुटता है तब तक क्या राज्य में हो रहे नियुक्ति होगी कि नहीं होगी, ये स्पष्ट होना चाहिए। झारखंड विधानसभा ने खतियान और ओबीसी बिल को पास तो कर दिया, पर इसे लागू करने के रास्ते में कई पेच फंस सकते हैं। विपक्षी दल भी यही सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि झारखंड विधानसभा से पारित दोनों बिलों को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। इसके बाद राज्यपाल दोनों बिलों को राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। इसी समय केंद्र सरकार की भूमिका सामने आती है।
क्योंकि दोनों बिलों पर संसद के दोनों सदनों से मंजूरी लेनी होगी, तभी दोनों बिल संविधान की 9वीं अनुसूची का हिस्सा बन सकेंगे और धरातल पर उतर सकेंगे। पर ये होगा कैसे? पर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष आश्वस्त नजर आ रहे हैं। इस विधेयक का जो भाग्य है ये अत्यंत ही उज्जवल है। इस विधेयक पास होने के बाद ये कानून बनेगा और हमारे राज्य में बसे हुए लोगों को इस कानून का फायदा मिलेगा। झारखंड का सत्ता पक्ष खतियान और ओबीसी बिल को बड़ी उपलब्धि करार दे रहा है, पर दोनों बिलों को समर्थन देने के बावजूद बीजेपी और आजसू जैसे राजनीतिक दल सरकार की नीयत पर सवाल उठाते नहीं थक रहे हैं। यही वजह है कि झारखंड की सियासत में एक बार फिर खींचातान बढ़ती जा रही है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड विधानसभा से पास खतियान बिल पर प्रदेश की सियासत गर्माती जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए, तो सस्पेंड कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने बिल को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए बीजेपी से सहयोग देने की अपील की। ही अधूरा है, अपूर्ण है और इसको सरकार को बहुत विस्तार से ले आना चाहिए। देखिए, किसी विषय को लेकर के बहुमत की सरकार में हम कानून पास करते थे, लेकिन लागू तो करने के बाद ही लोगों का उसका असर पता होता है। अगर ये लागू हो गया तो इसका असर कोल्हान के जो 3 जिला है उन लोगों को नुकसान होगा। राजनीतिक हथकंडा के रूप में लोग देख रहे हैं, तो यह भविष्य बताएगा, भविष्य में सारी चीजें दिखेगी। इस समय में इस विषय पर कोई टिप्पणी मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि राजनीति के चक्कर में राज्य को झोंकने से बाज आना चाहिए। ये तो केवल जो है पूरे देश को तोड़ने वाली जो शक्ति है, जो बांग्लादेशी और ISI मैं कह रहा हूँ कि सरकार चलाती है, वही ये 32 के खतियान की बात करता है। दूसरा बात सवाल ये है कि देवघर का आदमी क्या करेगा, उसके पास तो 32 का खतियान ही नहीं है। मधुपुर का आदमी क्या करेगा, उसके पास 32 का खतियान नहीं है। सारठ, पालोजोरी, जामताड़ा का आदमी क्या करेगा? इतना तो हमारी सरकार ने किया, लेकिन केंद्र को आगे आना होगा। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद हैं उनको बड़ा दिल दिखाना होगा और राज्य हित में, झारखंड के हित में ये जो दोनों बिल हम लोगों ने कल पास कराया है उसको लागू कराना होगा। रांची के तुपुदाना में डुमरी चौक के पास तेज रफ्तार बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक यात्री की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा यात्री इसमें जख्मी हो गए। हादसे में दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। स्थानीय ग्रामीणों और तुपुदाना पुलिस की मदद से घायल यात्रियों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया। यात्रियों से खचाखच भरी बस रांची से तपकारा जा रही थी, तभी डुमरी चौक के पास जैसे ही बस मुड़ी, दूसरी ओर से आ रही ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ट्रक और बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020। सिमडेगा के कोचेडेगा बिंदोजोर में 11,000 वोल्ट करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत, दूसरे के खलियान में धान उतारने का कर रहा था काम। देवघर के जसीडी मजना मोड़ के पास पिकअप बाइक की जोरदार टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत। ससुराल से साले के साथ घर लौट रहा था युवक। धनबाद में वन विभाग की टीम ने जमुनिया नदी में मारा छापा, अवैध बालू लोड ट्रैक्टर को किया जब्त। ट्रैक्टर मालिक और अन्य अभियुक्तों पर कार्रवाई के लिए थाने में की लिखित शिकायत। धनबाद के झरिया के बकरी हॉट में बंद रूम से 1 लाख का बकरा हुआ चोरी, बकरे के मालिक ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। लोहरदगा में बालू का अवैध खनन कर रहे 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अवैध खनन में कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को भेजा जेल। अवैध शराब के खिलाफ रांची पुलिस और उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 50 लीटर तैयार अवैध विदेशी शराब जब्त, भारी मात्रा में खाली बोतलें, रैपर, ढक्कन और स्टिकर भी बरामद। धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में आजसू छात्र संघ ने की तालाबंदी, विश्वविद्यालय पर मनमानी का लगाया आरोप, प्रबंधन के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। रामगढ़ के बलकुदरा पंचायत के ग्रामीणों ने CCL के खिलाफ किया प्रदर्शन, रोड सेल खोलने, ट्रांसपोर्टिंग में विस्थापितों को प्राथमिकता देने और रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन।
गोड्डा में हरना मोड़ के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने किसान को मारी टक्कर। घायल किसान को प्राथमिक उपचार के बाद बड़े अस्पताल किया गया रेफर। सिर में लगी है गंभीर चोट। सिमडेगा में अलाव की आग में झुलसा बच्चा। पाकरडांड थाना क्षेत्र के केशलपुर डोंगी पानी की घटना। सदर अस्पताल में बच्चे का चल रहा इलाज। बोकारो में जरीडी प्रखंड के सुंदरो प्राइमरी स्कूल में शराब पीकर आने वाले शिक्षक पर होगी कार्रवाई। शिकायतों की डीएससी ने की जांच। गंभीर कार्रवाई के साथ नए प्रभारी प्रिंसिपल की तैनाती का दिया भरोसा। धनबाद में जोड़ा पोखर के डिगवाडी बालू लाइन और सीआरओ कॉलोनी में 2 घरों से चोरी। लाखों रुपए के जेवरात और नगद ले भागे चोर। स्प्रे से बेहोश कर चोरी की घटना। धनबाद के कतरास में अभिजीत होटल के पास एक युवक का मिला शव। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। हत्या की वजहों का अभी तक नहीं मिला सुराग। धनबाद के महुदा बाजार में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में मिठाई की दुकान जलकर राख। 3 से 4 लाख की संपत्ति के नुकसान की आशंका। बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। गिरिडीह में ट्रैफिक इंस्पेक्टर की ओर से चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। फुटपाथ दुकानदारों को प्रशासन ने हटाया। गलत पार्किंग करने वाले वाहन चालकों से भी वसूला गया जुर्माना। गुमला में जमीन के नीचे पानी का लेवल घटा। पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग के उप सचिव ने लोगों से की पानी बचाने की अपील। कहा अपने आचार विचार और व्यवहार में लाएं परिवर्तन। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में सरकारी योजनाओं में जारी करप्शन को लेकर जिला परिषद सदस्य ने दिया धरना। हर काम के लिए रेट फिक्स करने का आरोप। बोकारो के प्रखंड मुख्यालय में बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ दिया धरना। कार्यकर्ताओं ने लगाए हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो के नारे। देवघर में जसीडीह बीजेपी ने हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ आक्रोश रैली का किया आयोजन। देवघर विधायक नारायण दास की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। जामताड़ा समाहरणालय में आयोजित जिला स्तरीय कला उत्सव 2022 का हुआ समापन। आवासीय विद्यालय फतेहपुर के प्रतिभागी रहे ओवरऑल चैंपियन। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।